नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं। इसमें हम लोग जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्न देखेंगे और इसमें प्रश्नों की जो कुल संख्या रहेगी वह 20 रहेगी, जो आपके झारखंड उत्पाद सिपाही में काफ़ी मदद साबित हो सकता है आपके लिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए एक झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें आप लोग झारखंड जीके, ऑल जीके जीएस और सामान्य विज्ञान की जो वीडियो है वो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग अपनी बेहतर प्रिपरेशन के लिए वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। मेरा पहला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? यानी पेसमेकर का जो संबंध है वह हमारे शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध हार्ट से है। किससे? तो हार्ट से यानी हृदय से है। पेसमेकर एक चिकित्सा उपकरण है। कैसा? तो एक चिकित्सा उपकरण है जिसे हृदय की असामान्य लय को नियंत्रित करने और सामान्य गति बनाए रखने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और जंतु कोशिका एनिमल सेल में मुख्य अंतर क्या है? यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो दोनों मुख्य अंतर है कोशिका भित्ति निस्सेलवाल की उपस्थिति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वह केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और उन्हें कठोरता और सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन यानी डाइजेशन मानव शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? यानी जो हमारे शरीर का डाइजेशन, शरीर में डाइजेशन जो होता है प्रोटीन का, वह किस अंग से प्रारंभ होता है? तो वह अमाशय से प्रारंभ होता है। अमाशय में मौजूद पेप्सिन नामक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की उपस्थिति में प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी पौधों के द्वारा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है यानी अतिरिक्त जल जो होता है को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों के वायवीय भागों, मुख्यतः पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग किसके कारण होता है? यानी पोलियो रोग जो होता है वह किसके कारण होता है? यह वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो वायरस के कारण होता है और यह तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित यानी सिक्रेटेड होता है? इंसुलिन जो होता है वह किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। अग्नाशय की लैंगरहंस की दीपिकाओं, अग्नाशय की लैंगरहंस की दीपिकाओं यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, जो रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित मुख्य प्रोटीन कौन सा है?
तो दूध में उपस्थित मुख्य प्रोटीन जो है वह केसीन है। कौन सा? तो केसीन है। केसीन दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है, जिसके कारण दूध का रंग जो होता है वह सफेद होता है। दूध का रंग जो सफेद होता है वह केसीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। किसको? तो अरस्तु को जाना जाता है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो एक सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप जो होता है वह 120/80 mm ऑफ Hg होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का रक्तचाप, जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं, वह 120 mm Hg और डायस्टोलिक 80 mm Hg होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस अंग यानी ऑर्गेनल को आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग कहा जाता है? कोशिका के किस अंगक यानी ऑर्गेनल को आत्मघाती सुसाइडल बैग कहा जाता है? तो यह लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम, जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं, होते हैं, जो कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत होने पर उसे पचा लेते हैं। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। अब हम देखते हैं भौतिक विज्ञान के 5 प्रश्न। दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन टेलीस्कोप का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था। गैलीलियो गैलीली ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पहले काम करने वाले दूरबीन का निर्माण किया और खगोलीय प्रेक्षणों के लिए इसका उपयोग किया। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला उपकरण जो है वह आमीटर है। कौन सा? तो आमीटर है। आमीटर का उपयोग परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किया जाता है। तो किसमें? तो एम्पियर में मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी जो डायनेमो जो है वह किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको याद रखिएगा, डायनेमो का लास्ट का 2 लेटर एम से हो जाएगा मैकेनिकल और ओ को ई कर दीजिएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो डायनेमो जो होता है, जिसे जनरेटर कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? यानी किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का जो मान होता है वह समान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का जो मान होता है यानी तापमान जो होता है वह समान होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। इसको आप लोग टाइम से कंफ्यूज मत कीजिएगा। बहुत कोई इसका आंसर टाइम लगा देते हैं, लेकिन नहीं, प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष
वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात यानी वैक्यूम में तय करता है। यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के 5 प्रश्न। खाना पकाने वाली गैस एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से किन दो गैसों का मिश्रण है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से किन दो गैसों का मिश्रण है? तो एलपीजी जो होता है वह प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। किसका? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन इसका फॉर्मूला होता है C3H8 और ब्यूटेन C4H10, यानी इसको हम लोग सामान्य एल्केन भी बोल सकते हैं। तो एल्केन का जो सामान्य फॉर्मूला होता है वह होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2। आप इससे एल्केन के जितने भी फैमिली हैं उसके आप लोग फॉर्मूला खुद से ड्राइव कर सकते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से। अगला प्रश्न है जल का घनत्व यानी डेंसिटी जो होता है वो अधिकतम किस तापमान पर होता है? यानी घनत्व जो होता है वह अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का जो घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इसका आयतन यानी वॉल्यूम इस तापमान पर न्यूनतम होता है। इसलिए देखते हैं कि ठंडी के मौसम में जब बर्फ जमी हो जाती है तो वह 4 डिग्री सेल्सियस तक तो जम जाती, लेकिन उसके नीचे जो है वह नहीं जमती है और वह तरल अवस्था में ही होता है। इसलिए जब बर्फ जम जाती है फिर भी जो तालाब है, ये झील झरने हैं, उसमें जो नीचे जो होती है मछलियां वह जीवित रह पाती है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस प्रकार आधारित है? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वह किस पर आधारित है? तो वह परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर? तो एटॉमिक नंबर पर आधारित है। मोज़ले द्वारा दी गई आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, की वृद्धि पर आधारित है। अगला प्रश्न है कौन सा अधातु यानी नॉन मेटल कमरे के तापमान पर तरल अवस्था लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? यानी कौन सा जो धातु है वह कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन अधातु जो है वह कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? यानी लाफिंग गैस का केमिकल नेम जो है वह क्या है? तो उसका केमिकल नेम जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को आमतौर पर लाफिंग गैस कहा जाता है क्योंकि इसे सूंघने के बाद कभी कभी हंसी का अनुभव होता है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आप लोग के लिए चैनल पे अपलोड किया जाएगा आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। और जो लोग भी हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम में जाके झार शिक्षा सर्च करके आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आप लोग को जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आप लोग के पास रेगुलर वे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।